एक राजा था, उसके अस्तबल में बहुत सारे घुड्डे थे, लेकिन उन सभी में से एक घुद्धा ऐसा भी था जो सभी घुड्डों से ज्यादा शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण था। राजा हर युद्ध में उसकी पीठ पर बैठकर जाता और युद्ध जीत कर आता था, इसीलिए राजा उसे बहुत प्यार करता था। समय के साथ घोड्डा बूढ़ा हो गया। राजा को लगा कि अब शायद उसका घोड्डा पहले की तरह युद्ध में सहयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने घोड्डे को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। अब घोड्डा सारा दिन अस्तबल में बैठा रहता था या घास चरने मैदान में चला जाता था। एक दिन घोड़ा कहीं दूर निकल गया और रास्ते में आते समय एक नदी मिली। नदी में कीचड़ था। घोड्डे को लगा कि वह आसानी से नदी पार कर लेगा, किंतु जैसे ही उसने नदी पार करने का प्रयास किया, वह कीचड़ में फंस गया। घोड़ा जितना कीचड़ से बाहर आने का प्रयास करता, वह उतना ही उसमें फंसता जा रहा था। अपने आप को मुसीबत में घिरा देख घोड्डा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड्डे की हिनहिनाने की आवाज सुनकर रास्ते से जा रहे राहगीर इकट्ठे हो गए। उन सभी ने मिलकर घोड्डे को कीचड़ से निकालने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। लोगों ने घोड्डे के मालिक का पता किया तो पता चला वह राजा का घोड़ा है। यह बात राजा तक पहुंचाई गई कि उनका प्यारा घोड्डा गहरे कीचड़ में फंस गया है और कीचड़ से नहीं निकल पा रहा है। राजा अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और घोड्डे को निकालने का प्रयास करने लगे, किंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अब राजा भी बहुत परेशान हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह ली। तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने सलाह दी कि घोड्डे के पास युद्ध के नगाड़े बजवा दिए जाएं और आसपास युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया। जैसे ही नगाड़े बजे, तलवारों और ढालों की आवाज गूंजी, वैसे ही बूढ़े घोड्डे में मानो फिर से जवानी आ गई और मानो उसकी नसों में खून का संचार कई गुना बढ़ गया हो। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जोर से हिनहिनाते हुए चमत्कारी रूप से एक झटके में कीचड़ से बाहर आ गया। राजा ने बूढ़े मंत्री से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? मंत्री ने उत्तर दिया, ये घोड्डा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन जब इससे काम नहीं लिया गया तो इसके अंदर का उत्साह और आत्मविश्वास खत्म हो गया था, और आज फिर से वही माहौल मिला तो उसमें उत्साह का संचार हुआ और ताकत लौट आई है। राजा को भी सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने वीर घोड्डे को फिर से काम पर रख लिया। शिक्षा। राजा और बूढ़ा घोड़ा कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए।